हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस लर्निंग होती क्या है। डिस्टेंस लर्निंग की पहले डिफिनीशन देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डिस्टेंस लर्निंग, a teaching system consisting of video, audio and written material designed for a person to use in studying a subject at home rather than by attending an institution. Student can learn from their home or anywhere which is for them. एक ऐसा टीचिंग सिस्टम जिसमें किसी एक व्यक्ति के लिए ऑडियो, वीडियो और लिखित मटेरियल तैयार कर लिए जाते हैं और कोई व्यक्ति बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए, बिना किसी इंस्टीट्यूट को गए हुए वह एक सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। इसमें स्टूडेंट किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है, बल्कि वह अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर पे बैठ करके या कहीं अन्य स्थान पर जहां उसे सुविधाजनक लगता है वहां पर बैठ करके वो क्लास को पढ़ लेता है। इसमें स्टूडेंट सीखने के साथ साथ मनी को भी अर्न कर सकता है। ये हमारी डिस्टेंस लर्निंग होती है। डिस्टेंस लर्निंग का ये उद्देश्य होता है कि ट्रेनी अगर इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता है तब वह कहीं से भी जो है हायर एजुकेशन के लिए वो फॉर्म भर सकता है, अपना नाम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिखा सकता है, जैसे NIOS या इग्नू यूनिवर्सिटियां हैं उसमें अपना नाम जो है दर्ज करा सकता है और उसके तहत जो है हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। ये हमारा डिस्टेंस लर्निंग का मेन एम्स होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा के प्रकार। डिस्टेंस लर्निंग जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होती है सिंक्रोनस लर्निंग, जिसको हम कहते हैं तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम। दूसरा हमारा, पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस लर्निंग, सिंक्रोनस लर्निंग होती क्या है। सिंक्रोनस लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ होती है। जिसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ होती है उसे हम तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम या सिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है हमारा एसिंक्रोनस लर्निंग, जिसको हम कहते हैं अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम। अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम वो शिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं सहभागिता की, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट हम वीडियो पर कोई लाइव, यूट्यूब पर अगर हम कोई लाइव क्लास लेते रहते हैं, तो अगर हम यूट्यूब पर एक लाइव क्लास ले रहे हैं तो वो हमारा जो लर्निंग है वो सिंक्रोनस लर्निंग के अंतर्गत आ गई, क्योंकि लाइव क्लास में स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ वहां पर है। और अगर वहां पर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट में जाकर के कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तब वहां पर जो है उस आंसर के मिलने के हमें चांसेस रहते हैं। बट जो हमारा एसिंक्रोनस लर्निंग होती है, एसिंक्रोनस लर्निंग में स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ नहीं होती है। जैसे हम यूट्यूब पर पड़े हुए वीडियो को देख करके जब सीखते हैं तो उस समय जो हमारा टीचर होता है वह पढ़ा करके तो चला गया होता है, वो वीडियो अपलोडेड होता है, और जब हम किसी अपलोडेड वीडियो को देखते हैं और सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं तो हमें उसके कोई आंसर मिलने के चांसेस नहीं रहते। अगर किसी प्रकार का हमारा कोई डाउट है तो वो डाउट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए जो है इसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ नहीं है और हमें डाउट के हमारे जो है आंसर मिलने संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा जो तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम रहता है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की एक साथ बात हो सकती है, बट यहाँ पर एसिंक्रोनस लर्निंग में किसी प्रकार की बात नहीं हो सकती है। तो ये हमारे लिए बेहतर होता है, ये हमारे लिए उतना बेहतर नहीं होता है। आगे हम चलते हैं। डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ग्लोबली रूप से जो है बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं। सपोज दैट ये हमारा एक हब है, एक स्टूडियो है, यहां से जो है बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट होकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
डिस्टेंस लर्निंग में जैसे एग्जाम्पल भारत स्किल में आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा। भारत स्किल में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा कि ये मान लो डीजीटी का छोर है, डीजीटी का छोर ये है और ये एनएसटीआई के हमारे छोर है। अब होता क्या है कि समय के साथ जो है टेक्नोलॉजी बदलती रहती है या सिलेबस जो है चेंज होते रहते हैं समय के साथ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एनएसटीआई में टीचर पढ़ा रहा है अब उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है, तो डीजीटी क्या करती है, वो अपने सिलेबस में परिवर्तन करती है और वो डिस्टेंस लर्निंग के तहत जो एनएसटीआई के बीआई हैं या टीओ हैं उनको शिक्षित करने का काम करती है डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से। अब उस कंडीशन में हमारा जो स्टूडियो होगा, डीजीटी का छोर होगा जहां से टीचर पढ़ाएगा, उस छोर को बोलेंगे हब या स्टूडियो। इस छोर को बोला जाएगा हब या स्टूडियो डीजीटी के छोर को, और जो एनएसटीआई का छोर होगा उसको स्पोक बोला जाता है। स्पोक 1, स्पोक 2, स्पोक 3 यहां पर लिखा हुआ है। सपोज दैट मान लो एनएसटीआई मुंबई है, एनएसटीआई चेन्नई है, एनएसटीआई जोधपुर है, ये चीजें। और उस में जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो एडू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के तहत वो शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अभी हमने बताया था सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम क्या होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इस प्रकार की डिस्टेंस लर्निंग में छात्र और अनुदेशक की सहभागिता एक साथ होती है, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ होती है, इसलिए ये लर्निंग हमारे लिए बेहतर होती है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके तहत क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है लर्निंग बाय चैटिंग ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन चैटिंग दोनों तरफ दोनों छोर से, अगर मान लो हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से दोनों व्यक्ति ऑनलाइन हैं, तो वो हमारा सिंक्रोनस लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड इसमें एग्जांपल है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। सपोज दैट हम दोनों लोग एक साथ वीडियो कॉल करके कोई बात कर रहे हैं या कोई जो है किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सिंक्रोनस लर्निंग में आ जाएगा क्योंकि दोनों की सहभागिता एक साथ है। थर्ड है सिटिंग इन ए क्लासरूम। हम एक क्लासरूम में बैठ करके हम यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं और क्लासरूम की जो बात करेंगे वो क्लासरूम का हमारे कहने का मतलब ये है कि वो लाइव क्लास चलती रहे जो है, तो उस क्लास की हम बात करते हैं, तो ये भी सिंक्रोनस लर्निंग में आ जाएगा, हमारा तुल्यकालिक प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम में आएगा। फिर नेक्स्ट आता है यूट्यूब लाइव क्लासेस। यूट्यूब पर अगर हम कोई लाइव क्लासेस देख रहे हैं तब भी हमारा वो सिंक्रोनस लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग, अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम। जो हमारा अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम होता है, हमने बताया इसमें छात्र और अनुदेशक की सहभागिता एक साथ नहीं होती है। छात्रों को एक स्थान पर एक समय पर मिलना आवश्यक नहीं होता है। इसमें छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अनुदेशक समय का चुनाव करते हैं और जो ट्रेनी होता है वो अपने अनुसार समय का चुनाव करता है और अपने कार्यक्रम के अनुसार सहायक सामग्री तथा अनुदेशक के संपर्क करते रहते हैं। इसके कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि इसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ नहीं है। जब इंस्ट्रक्टर को टाइम मिलेगा वो अपने अनुसार वीडियो को अपना बनाएगा या कंटेंट बनाएगा और उसको साइट पे अपलोड कर देता है या यूट्यूब पे अपलोड कर लेता है, और जब ट्रेनी को टाइम मिलेगा वो अपने अनुसार उस वीडियो को जाकर के देख लेता है या उस साइट पर जाकर चीजों को पढ़ लेता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें होता है यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो को देखकर अगर आप सीख रहे हैं तो हमारा एसिंक्रोनस लर्निंग है, तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है अगर विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया पर जाकर पढ़ते या सीखते हैं तो भी हमारा तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम होता है। एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग के क्या एडवांटेज होते हैं? तो फर्स्ट है फ्रीडम एंड एडाप्टेबिलिटी। इसमें पूरी आजादी होती है, आप जिस टाइम पे चाहे पढ़े, जिस टाइम पे चाहे ना पढ़े। दूसरा इसमें अनुकूलता होती है, अपने अनुसार हम जब चाहते हैं पढ़ते हैं, जब चाहते हैं नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेशन। इसमें जो है स्वयं के मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, स्वयं प्रेरणा की जरूरत होती है, इसमें कोई दूसरा आपको प्रेरित नहीं करता है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस। हम इसमें किसी भी चीज को चॉइस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन होता है, अपने अनुसार चीजों को हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर एक्सेसिबिलिटी। हम अच्छी हमारी जो है इसमें एक्सेस करने की क्षमता होती है, पहुंच हमारी जो है शानदार होती है। नेक्स्ट है कैन अर्न एज वेल एज लर्न। हम सीखने के साथ साथ मनी भी अर्न कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड मनी। हम इसमें अपने समय को बचा सकते हैं। जैसे हम स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहां हमें जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और
पैसे भी हमारा खर्च होते हैं, तो इसमें हम कम पैसे में और कम समय में चीजों को सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। उसी को हिंदी में है फ्रीडम एंड एडेप्टेबिलिटी, आजादी और अनुकूलन क्षमता, सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा की जरूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस, चॉइस में लचीलापन, बेहतर एक्सेसिबिलिटी, बेहतर उपयोग, एज अर्न एज वेल एज लर्न, सीखने के साथ साथ कमा भी सकते हैं, और सेव टाइम एंड मनी, समय और धन की बचत। आगे चलते हैं हम इसमें एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग के क्या एडवांटेज होते हैं? तो फर्स्ट है एब्सेंस, डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। डिसएडवांटेज क्या होता है, हानियां हमारी क्या होती हैं? तो फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ टीचर अथवा इंस्ट्रक्टर, जो अनुदेशक अथवा टीचर होता है उसकी अनुपस्थिति होती है। सेकेंड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट, जो प्रॉपर लर्निंग सीखने का एनवायरनमेंट होता है वो हमारा अनुपस्थित होता है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन, इसमें मोटिवेशन की कमी होती है, प्रेरणा की कमी होती है। फोर्थ पॉइंट आता है कैन नॉट जनरेट एज एन अल्टरनेट लर्निंग मेथड, इसमें हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसी को हिंदी में बताया गया है कि अनुदेशक की अनुपस्थिति है, इसमें जो है उचित वातावरण का अभाव होता है, प्रेरणा की कमी होती है, और वैकल्पिक शिक्षण पद्धति के रूप में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये हमारा डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं, ये अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है इसमें वर्चुअल क्लासरूम। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है। वर्चुअल क्लासरूम एक रियल क्लासरूम जैसा होता है, आप वो रहता इमेजिनरी है लेकिन आपको लगेगा कि वो एक रियल क्लास है। हम वर्चुअल क्लासरूम में दुनिया भर के किसी भी देश से जुड़ सकते हैं और एक टीचर से शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं वर्चुअल क्लासरूम के थोड़ा बारे में, आगे चलते हैं। वर्चुअल क्लासरूम का उद्देश्य है वेब पर एक कक्षा की उपस्थिति के अनुभवों को प्रेरित करना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्य प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। एक वर्चुअल क्लासरूम सीखने वालों को दुनिया में कहीं से भी कक्षा में उपस्थित होने की आज्ञा देता है और सीखने के अनुभव पर लक्षण होने का शुभ अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वह सचमुच के क्लासरूम में उपस्थित हो। कहने का मतलब यह है दुनिया में कहीं से भी जो है हम एक क्लासरूम में जुड़ सकते हैं और रहता वो इमेजिनरी है लेकिन लगता है कि वो एक रियल क्लासरूम है। हम इसकी मीनिंग देखते हैं वर्चुअल क्लासरूम की। तो वर्चुअल का अर्थ है असली चीज जैसा होना। एक वर्चुअल कक्षा या वर्चुअल क्लासरूम का उद्देश्य है एक सिखाने वाले को दुनिया के किसी भी कोने से सीखने के लिए कक्षा में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करना। वर्चुअल क्लासरूम इंटरनेट के द्वारा वास्तविक क्लासरूम जैसा ही आभास होता है। वर्चुअल क्लासरूम एक ऐसा माध्यम है जहां एक छात्र को अपने अध्यापक और साथी के छात्रों के साथ एक क्लासरूम में प्रस्तुत किया जाता है। यह शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित नहीं होते लेकिन फिर भी वर्चुअल क्लासरूम के साथ संबंधित होते हैं। वह अपने अपने कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यह हमारा वर्चुअल क्लासरूम रहा, जो एक इमेजिनरी क्लासरूम होता है लेकिन आपको लगता है रियल है। जैसे एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, यहाँ पे टीचर या अनुदेशक है और यहाँ पर जो छात्र है वो बैठे हुए हैं, वो एक इमेजिनरी फॉर्म में है लेकिन वो लगता है कि हाँ वो रियल क्लास में है। और इसमें जो रहता है वो जो ट्रेनीज रहते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं, छात्र रहते हैं दूसरे को देख सकते हैं, लगता है कि वो आपका रियल क्लासरूम जैसा है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।